हेलो बच्चों। 3.1 3.2 के बाद हम सर्कल के 3 के लिए तैयारी करते हैं। तो 3.3 के लिए हमें समझना पड़ेगा आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क किसे कहते हैं? हम 8th में पढ़े आर्क। आर्क किसे कहते हैं? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। सेक्टर जो होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और ये आर्क जो होता है वो पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कम्फरेंस मीन्स आउटर लेंथ, दैट इज अ सर्कम्फरेंस ऑफ दैट। तो हम पहले आर्क पढ़ते हैं, व्हाट इज मीन बाय आर्क। अब दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ सेंटर। ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, O is the center. This portion, this is portion है, this is second portion है, यहाँ से यहाँ तक के एक portion है. This second divide the circle into two parts, and each part is called arc of a circle. This part, smaller part, is a minor arc, and the part toward the center, ये जो part है toward the center, that is a major arc. This is minor arc. The measure of minor arc is less than 180 degree, and measure of the major arc is greater than 180 degree. समझ में आया बच्चों? आर्क किसे कहते हैं? Arc is this portion. It divides the line into two parts. Each part is a arc of a circle. The arc towards the center, that is a major arc, and other arc is minor arc. Measure of minor arc is always less than 180 degree, and measure of major arc is greater than 180 degree. तो ये हो गई हमारी आर्क के बारे में, मेजर आर्क और माइनर आर्क। और मेजर आर्क और माइनर आर्क के बाद हम देखते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसे कहेंगे? दिस इज अ सर्कल, सपोज दिस इज अ सर्कल, O is the center and AB, AOB, O is the center. O क्या है? O is center. If vertex of angle is center, vertex of angle is the center, this angle is the central angle. इसे क्या कहेंगे हम? सेंट्रल एंगल। वर्टेक्स क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज सेंटर, देन दैट एंगल इज अ सेंट्रल एंगल, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, दिस इज अ माइनर आर्क। ये जो पोर्शन है इसे हम माइनर आर्क कहते हैं, एंड अगेन दिस पोर्शन इज अ मेजर आर्क। सेंट्रल एंगल्स also divide the circle in terms of arcs. सेंट्रल एंगल भी आर्क के फॉर्म में डिवाइड करता है। तो ये सेंट्रल एंगल का एंगल यदि थीटा है तो मेजर ऑफ दिस माइनर आर्क आल्सो थीटा। यदि ये 65 है, देन मेजर ऑफ दिस माइनर आर्क, corresponding minor arc, is also 65 degree. So what we say, the measure of central angle is equal to the measure of corresponding minor arc. क्या होगा? The measure of central angle is equal to the measure of corresponding minor arc. ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? measure of central angle equal to measure of करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो यदि हम क्या है, मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AXB,
ये इसका मेजर और ये सेंट्रल एंगल का मेजर इक्वल रहेगा एंड मेजर ऑफ ए वाई बी आर्क ए वाई बी इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी। तो क्या है, ये मेजर कितना रहेगा 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क माइनर आर्क। तो ये ध्यान में रखना है, मेजर आर्क इक्वल टू द 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। तो ये यदि 65 है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 295। दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला क्या कहता है, मेजर आर्क का मेजर 360 माइनस माइनर आर्क होता है। तो ये ध्यान में रखना है। और हम पढ़ेंगे कुछ अब ये सर्कल है, सपोज दिस इज द सेंटर, diameter divides the circle in two equal parts. Diameter divides the circle into two equal parts and each part is called semicircle. Each part is called semicircle and measure of semicircle is 180 degree. इसका मेजर कितना रहेगा 180, इसका मेजर कितना रहेगा 180 डिग्री एंड मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना रहेगा 360 डिग्री, सेमी सर्कल 180 डिग्री और मेजर आर्क इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इक्वल टू द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है 3.3 के लिए। अब इसके ऊपर थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम है, वो थ्योरम बुक में दिए हैं, कैसे आते हैं मैं समझा के देता हूं। और पहला थ्योरम है द chords corresponding to congruent arc of a circle। उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि ऐसा कुछ है, दिस इज अ सेंटर है, ए एक्स बी वाई डी ऐसा है। तो यदि हमें पूछा मेजर ऑफ आर्क ए बी डी पूछा तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी। ध्यान में रखना है, एडिशन होती है। यदि हमें ये कंप्लीट आर्क पूछा है, मेजर ऑफ दिस कंप्लीट आर्क, दिस आर्क डिवाइड इनटू टू आर्क्स, द एडिशन ऑफ दिस टू माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ दिस आर्क ए बी डी। यदि हमको ए बी डी का मेजर निकालना है, हमारे पास ए एक्स बी बी वाई डी है, मान लो ये 95 है और ये है 90 डिग्री और हमें पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी डी। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी। इस तरह हम एक कंप्लीट आर्क का मेजर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो थ्योरम्स, उसके ऊपर फिर 3.3 है। तो पहला थ्योरम का क्या कहना है, द chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent। यदि सर्कल है, congruent सर्कल है या एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल है, यदि ये O is the center ए बी और ये दूसरा है मान लो सी, ए एक्स बी है, ए बी वाई सी है,
क्या है, इफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, ये कॉर्ड है, इसका कॉर्ड कौन सा रहेगा, ये भी, इसका कॉर्ड कौन सा है, मान लो बी सी, ए एक्स बी, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी वाई सी। यदि ऐसा है, if these two arcs are congruent, then their corresponding chords are also congruent। यदि ये दो आर्क congruent है तो chord ए भी congruent, क्या हो जाएगा, chord ए भी congruent chord बी सी हो जाएगा। क्या ध्यान में रखना है, थ्योरम क्या कहता है, the chords corresponding chord of a congruent arc are congruent in a same circle or congruent circle। यदि congruent circle means having same radius, ऐसे सर्कल है जिनकी रेडियस सेम हो, और यदि उसमें दो आर्क्स कांग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कांग्रुएंट रहेंगे। वेरी सिंपल है। क्या है, यदि हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, किताब से लिख लेना है, ये जस्ट में वो इज द सेंटर है, वो इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, किताब से लिखना है, कैसा आता है मैं समझा के देता हूँ। इन एंगल ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, क्या है, AO इक्वल टू BO, क्या है, sec AO congruent sec BO। Why? Radii of same circle, radii of same circle। हमको करना क्या है, दो ट्रायंगल कांग्रुएंट दिखाना है, और यदि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो क्या बोलेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कांग्रुएंट। यदि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये भी कांग्रुएंट CD, ए भी कांग्रुएंट BC लिख देंगे। क्यों, बिकॉज corresponding side of congruent triangles। हो गया, sec AO congruent sec BO and BO OC, है ना, इसके बराबर ये है। तीनों साइड इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें ये सेम है, एंड आर्क AX भी इक्वल टू आर्क BYC, ये दिया है हमें, आर्क AX भी इक्वल टू आर्क BYC। तो यदि ये दो आर्क सेम है तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, एक करस्पॉन्डिंग आर्क कांग्रुएंट आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहते हैं, सेंट्रल एंगल यानी आर्क का बेजर। तो यदि दो आर्क सेम है तो उनके एंगल भी सेम हो जाएंगे। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, यस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे तब हम लिख सकते हैं साइड ए बी कांग्रुएंट साइड BC, या कॉर्ड ए बी कांग्रुएंट कॉर्ड BC करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। तो ये समझा के दिया मैंने, इसको बुक से लिख लेना है, ये एक्टिविटी बेस है। यहाँ सिर्फ हमें दिया है, ये भी कांग्रुएंट DB, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये भी DB हो गया तो कौन बचा, BC एंड B, साइड BC कांग्रुएंट साइड B, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ABC कांग्रुएंट DB, मेजर ऑफ कांग्रुएंट आर्क। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DB क्या लिखेंगे, टेस्ट, यस टेस्ट। देयरफॉर कॉर्ड AC कांग्रुएंट कॉर्ड D करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल CSCT। तो ये ऐसा इसको करना पड़ेगा, इसको कर सकते हैं। अब सेकंड थ्योरम का कहना क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कांग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, उल्टा इसका कन्वर्स, यदि कॉर्ड कांग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी कांग्रुएंट होते हैं। अब मान लो ये सर्कल है ना, दिस इज अ सर्कल,
सेंटर। अब इसका एक कॉर्ड जो है ना, ये दोनों कॉर्ड सेम है, ए बी सी डी है, मान लो ये वो है, तो क्या है, कॉर्ड ए बी कांग्रुएंट कॉर्ड सी डी, ये दिया है हमको, इसके बराबर ये रहेगा रहेगा ये वर्टिकली अपोजिट ही रहेगा, ऐसा नहीं है, इसे इधर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लोगे तुम, मैं ऐसा निकालता हूँ, ए बी एंड दिस इज अ सी डी। अब ये देखो दोनों के ये कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड्स कैसे है, दोनों के इक्वल है। अब कॉर्ड्स इक्वल है, हमें बताना है कि ये एक्स बी इक्वल टू dy डी। यदि दो कॉर्ड्स इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल। तो एक्स बी dy डी को कांग्रुएंट दिखाना है, इसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंट दिखाना है। हमें ये तो दे दिया है क्या, ये दो कॉर्ड इक्वल है और ये साइड के बराबर ये साइड रहेगी बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड दिस साइड कांग्रुएंट टू दिस साइड बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखो इसके बराबर ये रहेगी बिकॉज बोथ आर रेडियस, एंड दिस इक्वल टू दिस, these are also radii, and AB congruent to CD because this is a given portion, therefore AOB, triangle AOB congruent triangle क्या हो जाएगा, COD। कौन सी टेस्ट लगेगी यहाँ पे, SSS, because all corresponding sides are congruent, by using SSS test both triangles are congruent। और इसलिए हम बोलेंगे कि एंगल AOB कांग्रुएंट एंगल COD, दोनों ये एंगल्स कांग्रुएंट होंगे। यदि दो एंगल कांग्रुएंट है तो देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कांग्रुएंट। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस सेकंड थ्योरम। तो ये हो जाने के बाद हम चलते हैं 3.3। अब 3.3 में पहला प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, सभी प्रॉब्लम्स इसमें आसान है, वेरी सिंपल, फिर भी पहला करके देखते हैं। सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, सेंटर इज सी। अब यहाँ गिवन F and here D, E, F, G, D, E, F, and here is G, and this is a C, this center is C. We have given angle ECF equal to 70, angle ECF equal to 70, and measure of arc DFG equal to DGF, DGF equal to 200, then we have to find measure of arc D, ये फाइंड करना है, और सेकंड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DEF, मेजर ऑफ आर्क DEF। पहले मेजर ऑफ आर्क DE मीन्स दिस, तो हमें पहले ए एंगल का मेजर ध्यान में लाना पड़ेगा। ECF 70 दिया है, दिस इज अ 70, एंड DGF, this angle is 200, this angle is 200, therefore we can find this, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा दिस एंगल, है ना, डी मेजर ऑफ आर्क निकाल लेंगे, ये एंगल जितना रहेगा वो मेजर ऑफ आर्क डी रहेगा। तो मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल टू 200, देयरफॉर उसका सेंट्रल एंगल भी उतना ही रहेगा, देयरफॉर
या कंप्लीट सर्कल भी 360 कैसा भी हम कर सकते हैं. मेजर ऑफ आर्क DGF, मेजर ऑफ आर्क DGF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF FE प्लस मेजर ऑफ आर्क ED डिग्री. ये हमें लिखना पड़ेगा. और ये भी लिखना है. क्या लिखना है? एंगल ECF इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ECF ACF, मेजर ऑफ आर्क ECF इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क EF बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल. By definition of central angle. क्या है? इसका जितना मेजर रहेगा करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजर उतना ही रहता है. हम इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़े. तो मेजर ऑफ आर्क इस मेजर ऑफ एंगल ECF इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क EF. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. अब यहाँ वैल्यूज पुट अप करेंगे. ये 200 है. FE मीन्स EF 70 है प्लस ED है मेजर ऑफ आर्क ED इक्वल टू 360. अभी हो गया 270. तो मेजर ऑफ आर्क ED इक्वल टू 360 माइनस 270. तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री है ना. 90 डिग्री मिलता. मेजर ऑफ आर्क ED इज 90 डिग्री. अब हमें पूछा है क्या? DEF. तो मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल टू, अब ये मेजर ऑफ आर्क ED 90 आ गया, इसलिए उतना ही मेजर ऑफ आर्क निकालेंगे हमने. मेजर ऑफ आर्क ED बराबर मेजर ऑफ आर्क ED कितना आया है? ED यानी DE, दोनों आर्क ही पूछे हैं. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल टू DEF में क्या आएगा? मेजर ऑफ आर्क DE, मेजर ऑफ DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF. अब दोनों को ये 90 है प्लस 70 डिग्री इक्वल टू कितना? 160. इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन है इसमें. बहुत सिंपल है ना. सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है. ये सर्कल and this is a triangle. This is a triangle, and this triangle is, name of this triangle is QRS. QRS. This is center. क्या बोला है? तीनों आर्क सेम है एंड मेजर ऑफ आर्क QRS इज 240. ये प्रूव करना है. हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल QRS क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर देयर ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं. इक्वी एंगुलर यानी इक्वल साइड होते हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स और साइड्स आर आल्सो इक्वल. अब इसकी साइड्स इक्वल होती है, वो लिख देंगे. अब जब साइड इक्वल है, ये साइड यानी कॉर्ड, सर्कल के क्या है? यहाँ पे कॉर्ड है. ये तीनों साइड्स क्या है? सर्कल की कॉर्ड है. और हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? यदि कांग्रुएंट कॉर्ड है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी कांग्रुएंट होते हैं, है ना. बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन प्रूव द फर्स्ट. क्या है? इन फिगर ट्रायंगल QRS इज ए दिया है हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल.
Therefore क्या हो गया, साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट साइड आर एस कॉन्ग्रुएंट साइड क्यू एस। अब ये साइड ही क्या है, कॉर्ड है। Therefore all these are the chords of a circle. Therefore क्या chord QR congruent chord RS congruent chord QS। अब तीनों chord congruent है, therefore their corresponding arcs are also congruent. Corresponding arcs are also congruent. तीनों therefore arcs are equal because we have seen the arc in congruent chords are also congruent. The arcs made by congruent chords corresponding arcs are congruent. तो इसी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। therefore जो पूछा है, therefore arc क्यू आर मेजर ऑफ आर्क है ना, आर्क आर एस पहले लिखा है, इसे हम ऐसा जैसा बोला है वैसा लिखते हैं, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड लिखा है आर एस के बाद, क्यू एस, और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्यू एस के बाद लिखा है क्यू आर। देयरफॉर देयर corresponding arcs are congruent है ना। therefore क्या हो जाएगा, arc RS congruent arc QS congruent arc QR। हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पूछा है QRS 240 है। तो क्या है, we have measure of arc congruent means equal, RS equal to RQS equal to RQR, देयर इक्वल टू एक्स ले लिया हमने। देयरफॉर आर एस प्लस आर क्यू एस प्लस आर क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 360। पूरा सर्कल हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल ही 360। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360। Therefore 3x equal to 360. Therefore x equal to 360 upon 3 means 120 डिग्री। ये 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। हमें जो पूछा है वो हम लिख लेते हैं। क्या पूछा है, मेजर ऑफ आर क्यू आर एस, मेजर ऑफ आर क्यू आर एस क्यू आर yes means measure of arc QR plus measure of arc है ना, measure of arc लिखो यहाँ पे है ना, measure of arc और measure of arc equal to 360, measure of QR plus measure of arc RS equal to क्या है 120 प्लस 120 इक्वल टू 240। ये प्रूफ हो गया। हमें सेकंड दो प्रूफ करना है, दोनों तीनों आर्क इक्वल है और मेजर ऑफ आर्क 240। इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस टू। अब इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है, वो भी बहुत सिंपल है। क्या है, सर्कल है। क्या है, circle a CD, this is a CD and this is a AB।
और क्या दिया है हमें, कॉर्ड ए बी कांग्रुएंट कॉर्ड सी डी है ना, कॉर्ड ए बी कांग्रुएंट कॉर्ड सी डी, और हमें ये सी और बी डी कांग्रुएंट लिखना है। Chord AB congruent chord CD, therefore their corresponding arcs are also congruent. We have seen before this. Two chords are congruent, then their corresponding arcs are also congruent. We write here. Therefore, क्या ये given है? Therefore, measure of arc ACB, chord AB का corresponding arc कौन सा है? ACB. और कॉर्ड CD का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? CBD। तो लिख लेता हूँ, दोनों आर्क कैसे रहते हैं? RCBD। तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क AC है ना, ACB में दो पार्ट हुए, दो आर्क, पहला ये दूसरा ये, क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क AC plus ACB means AC plus CB, measure of arc CB equal to CBD में भी दो, measure of arc CB plus measure of arc CB plus measure of arc BD है ना। मैंने क्या लिखा, कॉर्ड AB कांग्रुएंट कॉर्ड CD, दिस इज द गिवन पार्ट, जो दिया है हमने लिख दिया। AB का corresponding arc, if chords are equal then their corresponding arcs are also equal. Corresponding arc of AB is ACB and corresponding arc of CBD is CBD. In arc ACB there are two arcs, AC and CB. I have written this. Again, in arc CBD consists two arcs, CB and BD. CB and BD, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारी क्या मिलेगा, मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD, यही हमें प्रूव करना है। देयरफॉर आर्क AC कांग्रुएंट आर्क BD, इसी से हम ऐसा लिख लेते हैं। इन दिस वे we have completed the practice set 3.3. This is the third problem of 3.3. ओके बच्चों, अब इसके बाद इंस्क्राइब्ड सर्कल आता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।